इंडिया बड़ी मुश्किल में आ चुका है और अब इंडिया के इर्द गिर्द के छोटे छोटे स्टेट्स भी इतनी पावरफुल पोजीशन में आ गए हैं कि वो इंडिया को शिकस्त दे रहे हैं और उसको बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि बांग्लादेश इंडिया से दूरी इख्तियार कर चुका है। अब आपको साथ ही साथ बताते चलें कि श्रीलंका ने भी इंडिया से बिल्कुल दूरी इख्तियार कर ली है और इसी साल में 2-3 ऐसे मूव्स किए हैं कि इंडिया एक बहुत डेंजरस पोजीशन में चला गया है और ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि श्रीलंका अब चाइना का एलाय बन चुका है और इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को उस तरीके से अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरजीन अमीन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे श्रीलंका को जीतने में या श्रीलंका की हिमायत जीतने में चाइना कामयाब हो गया है और इंडिया बुरी तरीके से हार गया है। इंडिया के साथ जो प्रोजेक्ट पोर्ट फैसिलिटी पे श्रीलंका के साथ चल रहे थे, श्रीलंका ने वो कम्प्लीटली टर्मिनेट कर दिए हैं और कह दिया है कि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी ज़मीन पर काम नहीं करने देंगे, ख़ास तौर पर इंडिया को। आए आपको सारी डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि श्रीलंका कितना इंपॉर्टेंस रखता है इस खत्ते में, स्पेशली चाइना और इंडिया के दरमियान ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया है, क्यों चाइना और इंडिया की टग ऑफ वॉर में हम देखते हैं कि श्रीलंका आ गया और दोनों श्रीलंका की हिमायत हासिल करने में पिछले एक डेकेड से लगे हुए हैं कि श्रीलंका अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिया या चाइना के फेवर में क्रिएट कर ले। क्या वजह है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। श्रीलंका एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन श्रीलंका बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे प्लेस्ड है। इसका साइज़ चाइना और इंडिया से बहुत छोटा है, लेकिन इसके इर्द गिर्द के जो वाटर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इससे कुछ हिस्सा लगता है साउथ चाइना सी का। 90% साउथ चाइना सी पे चाइना का क्लेम है, लेकिन द रिमेनिंग पार्ट जो श्रीलंका से टच करता है वो इसको रूट देता है मलक्का स्ट्रेट को। मलक्का स्ट्रेट जो ट्रेड के लिए चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंडिया के लिए भी ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रेट या ये जो बहरी रास्ता है वो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है, एशिया को वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जोड़ता है और सीधा सीधा ट्रेड रूट देता है बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस पे एज़ कम्पेयर्ड कि अगर वो डायरेक्ट अपने वाटर्स के साथ उससे एक्सेस करें। अब बात करते हैं कि इंडिया क्यों श्रीलंका के साथ इतना ज़्यादा जुड़े रहना चाहता था। एक तो श्रीलंका इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल पास है, इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा करीब है बनस्बत चाइना के, तो चाइना चाहता है कि वो इंडिया पर नज़र रखे, इस वजह से भी वो श्रीलंका के साथ बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहा है। अब श्रीलंका का भी नेशनल अगर आप देखें वहाँ पे डोमिनेंट जो रिलीजन है वो हिंदुज़म है और इंडिया में भी हिंदुज़म है और एक मोदी की स्ट्रैटेजी थी कि जितने हिंदू स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और इसी उसमें उन्होंने 2019 में एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था श्रीलंका के साथ। जो श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट है उसके ऊपर जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल था उसका 49% शेयर्स इंडिया और जापान ने ले लिए थे कि हम यहाँ पे अपना ट्रांजिट रूट बनाएंगे और यहाँ पे जितनी शिपमेंट होगी वो हम यहाँ पे करेंगे, यानी उससे जो प्रॉफिट आएगा 49% वो इंडिया और जापान को जाएगा। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया के लिए माना जाता है, वो इसलिए भी क्योंकि ये जो पोर्ट फैसिलिटी है यहाँ पे 70% शिपमेंट इंडिया की आनी थी, तो इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात थी कि हमारे अपने शेयर्स हैं, हमें प्रॉफिट है, हमें रूट भी मिल गया है, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट था इंडिया के लिए। जापान को इसलिए बीच में डाला गया ताकि ये इम्प्रेशन ना आए कि इंडिया श्रीलंका में अपनी कोई डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहा है, इसलिए जापान को भी इसका स्टेक होल्डर बना दिया गया। अब रिसेंटली क्या हुआ है, फरवरी 1 को जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है कोलंबो पोर्ट पे, हम उस पर कोई फॉरेन इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। 100% उस पर काम श्रीलंकन अथॉरिटीज़ खुद करेंगी और उसमें हम किसी भी फॉरेन कंट्री को, ख्वाह वो जापान हो ख्वाह वो इंडिया हो, उसको कोई भी हिस्सा नहीं दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा मेजर ब्लो है इंडिया के लिए कि इंडिया के साथ एक बहुत छोटे स्टेट ने इतना बड़ा उसको थ्रेट दे दिया है कि अभी हम आपका कोई वो नहीं चाहते, कोई शेयर अपनी कंट्री में, आपने हमारे साथ जो रवैया रखा है हम उसको पसंद नहीं करते। अब जहाँ पे मैं रवैये की बात कर रही हूँ, मैं आपको 2-3 हफ्ते पहले की डेवलपमेंट बता दूँ कि क्योंकि इनके दरमियान सारा सी रूट आता है तो इंडिया के कुछ फिशरमैन मिसिंग हैं
और कुछ तैरती हुई लाशें मिली हैं श्रीलंका में, जो इंडिया क्लेम करता है कि इनके फिशरमैन की थी। इनके जो वहाँ पे सारा एक पूरी कम्युनिटी है फिशरमैन की इंडिया में, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया कि हमारी बॉडीज़ वापस की जाए, और इतना बड़ा क्लेम किया कि उनको मार मार के मारा गया है श्रीलंका की नेवी की तरफ से, जिसको श्रीलंका ने बिल्कुल निगेट कर दिया और दोनों तरफ प्रोटेस्ट जारी रहे। इन प्रोटेस्ट के होने के बाद भी श्रीलंका ने कहा कि भाई अब हम ईस्ट कंटेनर टर्मिनल पे इंडिया का कोई शेयर नहीं रखेंगे, ना जापान का कोई शेयर रखेंगे, हम अपना प्रोजेक्ट यहाँ से खुद करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि चाइना के लिए ये कैसे इम्पोर्टेंट है। चाइना के लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस की बात एक तो एक्सेस है इंडियन ओशन के उस हिस्से पे जिस पे इस वक्त श्रीलंका सिचुएटेड है। हम आपको बता दें 2017 में एक बहुत बड़ी इंडिया में के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी जब 2017 में चाइनीज़ गवर्नमेंट से एफिलिएटेड कंपनी ने 80% शेयर्स खरीद लिए थे जो पोर्ट फैसिलिटी है श्रीलंका की हम्बनतोता उसकी, और कहा गया था इंडिया में कि ये हम्बनतोता में अपनी नेवी बेस बनाना चाह रहे हैं चाइनीज़, ताकि किसी तरीके से इंडिया को काउंटर किया जा सके। अगर कहने को ये स्ट्रैटेजी चाइना की है भी तो ये एक बड़ी मुफीद स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बॉर्डर पे लगता है श्रीलंका और हम्बनतोता से वो वॉच कर सकते हैं नेवी की खासकर एक्टिविटीज़ इंडिया की। तो वो ऑलरेडी थ्रेटेंड थे इस बात से कि हम्बनतोता जा चुका है बिल्कुल चाइना के हाथों में। अब श्रीलंका की एक पोर्ट सिटी है जिसको कोलंबो पोर्ट फाइनेंशियल सिटी कहते हैं, जो इस ECT से बिल्कुल 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर है। उस सिटी में ज़्यादातर जो शेयर्स हैं वो चाइनीज़ स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनी के हैं, और उनका ये मानना है कि अगले 25 सालों में वो साउथ एशिया की सबसे बड़ी प्लान्ड सिटी श्रीलंका में सिचुएट करने जा रहे हैं। और चाइना ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ज़ाहिर है 3-4 किलोमीटर पे अगर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बन रहा है तो वहाँ पे इंडिया की इतनी बड़ी प्रेजेंस हो। हमें पता है कि चाइना और इंडिया की राइवलरी बहुत सालों से चलती आ रही है और इस वक्त बहुत ज़्यादा हीटेड भी है। तो उसके बाद एन मुमकिन है कि ये चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ही हो कि श्रीलंका से इंडिया की प्रेजेंस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। तो अगर आप श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका के जो पोर्ट्स हैं उसमें भी चाइना की बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, खासकर हम्बनतोता में। फिर कोलंबो की जो सिटी है, फाइनेंशियल सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी, जो सबसे बड़ा वेंचर है खुद श्रीलंका का, उसमें भी 80% शेयर्स चाइना के हैं। तो चाइना के साथ एफिलिएशन श्रीलंका की बहुत वाज़ेह है कि वो चाइनीज़ ब्लॉक में जा चुके हैं और अब चाइनीज़ एलाई के तौर पर इस खत्ते में वो नज़र आ रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई श्रीलंका की तरफ से, लेकिन अगर आप सारी मूव्स को देखें, सारी सिचुएशन को, करंट को देखें तो बहुत एविडेंट है कि इंडिया इस सारे मामले में बुरी तरीके से हार चुका है। आपको बता दें कि एक वजह तमिलनाडु कॉन्फ्लिक्ट भी है इंडिया के साथ दूरी करने में। जैसे इंडिया का कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के साथ, इंडिया का लद्दाख का कॉन्फ्लिक्ट है चाइना के साथ, उसी तरह इंडिया का श्रीलंका के साथ भी तमिलनाडु के पोजीशनिंग पे कॉन्फ्लिक्ट है, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है। आप देख लेंगे इंडिया ने अपने किसी भी नेबर के साथ उस तरीके के ताल्लुकात नहीं रखे और वो डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहे थे श्रीलंका पे कि भाई आप तो बहुत छोटे हैं और हमारे साए तले रहेंगे तो सर्वाइव कर सकेंगे, नहीं तो आप नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। लेकिन अब उससे भी बड़ा पार्टनर चाइना, जो थोड़ी ही दूरी पर सिचुएट करता है, वाटर के साथ कनेक्टेड है, वो भी आ गया कि अगर आप थ्रेटन करने की कोशिश करेंगे तो उनके पास इवन बिगर पार्टनर है टू डिफेंड देमसेल्फ। एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि श्रीलंका अपनी इंडिविजुअलिटी को या अपनी जो स्टेट के एसेट्स हैं उनको बड़ी जल्दी से चाइना की तरफ देता जा रहा है, जो इन फ्यूचर उनके लिए गलत साबित हो सकता है। लेकिन करंटली अगर आप देखें, अगर सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है। आपको अगर नटशेल में, अगर कंक्लूजन में सारी बात बताएं तो एक कंपटीशन था चाइना और इंडिया के दरमियान कि कौन श्रीलंका को जीत लेगा और अपनी तरफ कर लेगा। तो इस सारे कंपटीशन में चाइना बाजी ले गया है और इंडिया बुरे तरीके से हार गया है। इंडिया का इस वक्त वही हाल है साउथ एशिया में, अगर आप देखें, जो सऊदी अरेबिया को पूरी दुनिया में हो रहा है। ये दोनों एक साथ मिल तो गए हैं लेकिन इन दोनों को हर फ्रंट से बुरी तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दुनिया में और कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इन सब डेवलपमेंट्स को जानने के लिए ग्लोबल क्रक्स की आगे आने वाली वीडियोस
वीडियोस को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस टॉपिक में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा, आपको क्या लगता है कि इंडिया इस सिचुएशन को कैसे काउंटर करेगा, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।